अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रीजन। अब टाइप ऑफ रीजन में जो हम रीजन को है 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा फॉर्मल रीजन और दूसरा होता है फंक्शनल रीजन। और इसको जो डिफाइन किया गया था ये विटलसी के द्वारा डिफाइन किया गया था। अब जो फॉर्मल जो रीजन होता है इसमें जो है आपके थ्रू आउट जो है यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, यानी पूरे जो क्षेत्र में जो है आपके समरूपता के आधार पर इसे हम जो है फॉर्मल रीजन को क्लासिफाई करते हैं। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं इक्वेटोरियल रीजन। अब जब आप इक्वेटोरियल जो रीजन होता है उसको मैप में अगर दिखाएंगे, आप वर्ल्ड के मैप में अगर दिखाएंगे तो पूरे जो एरिया में जहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है वो सारा ही जो है आपका उसमें ऐड हो जाएगा। यानी जो है पूरे जो एरिया है जिसमें समरूपता पाई जाएगी इक्वेटोरियल क्लाइमेट से रिलेटेड, उसको जो है हम फॉर्मल रीजन में ऐड कर देंगे। अब इसके जो फॉर्मल रीजन है वो हम कौन कौन से जो टाइप है आपके फॉर्मल रीजन में आते हैं वो देख सकते हैं। फिजिकल जो रीजन होता है वो भी आपका फॉर्मल टाइप में आता है। इसमें जो फिजिकल जो रीजन होता है वो क्या होता है, आपका एरिया होता है ऑफ लैंड जो डिवाइड किया जाता है बाय नेचुरल बाउंड्रीज। लाइक अगर आप इंडिया का मैप बना रहे हैं तो उसमें अगर आप फिजिकल फीचर दिखा रहे हैं तो उसमें आप दिखाएंगे डेक्कन प्लेटू दिखा रहे हैं, फिर आप माउंटेन दिखा रहे हैं, अगर लैंड फीचर दिखा रहे हैं तो कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो उसकी जो क्या होगी एक नेचुरल बाउंड्री होगी। लाइक आपने पश्चिम घाट दिखाया, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, थार डेजर्ट, ठीक है ना, आपने ये क्या कर दिया क्लासिफाई कर दिया। इसमें जो फिजिकल रीजन होता है इसमें आपके लैंडफॉर्म के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। इसको हम इकोसिस्टम के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, कहाँ पे किस टाइप का जो है इकोसिस्टम पाया जाता है, ठीक है, और भी इसके बेसिस हो सकते हैं। इसमें अगला देखिए आपका पॉपुलेशन रीजन। अब पॉपुलेशन रीजन देखते हैं आपका फॉर्मल जो रीजन है वो कैसे होगा। मान लीजिए मैं इंडिया का मैप पे अगर हम पॉपुलेशन का जो डाटा है उसको दिखा रहे हैं तो वो कैसे होगा। अगर हम क्या का ये मैप बना लें, ठीक है, इसको हम रफली बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पे यहाँ पर दिखाना है, अगर कहीं जो एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है कहीं कम है तो हम क्या करते हैं, तो पूरे अगर जो एरिया है जहाँ पे ज़्यादा होगी तो हम पूरा जो एरिया है उसको शेड करते हैं ना। यानी क्या हो गई, देखिए यहाँ पे आप यूनिफॉर्मिटी हो गई ना, यानी समरूपता हो गई कि पूरे जो एरिया में हम पॉपुलेशन को ज़्यादा दिखा रहे हैं, अगर कहीं कम है तो हम हल्की लाइनें देंगे, ठीक है। इसी हिसाब से देखिए हमने पूरा जो एरिया है उसको कवर किया है ना, थ्रू आउट जो जो रीजन है उसको कवर किया है। इसी हिसाब से जो हमारा पॉपुलेशन जो रीजन होगा वो भी आपका फॉर्मल रीजन में आ जाएगा। फिर अगला देखिए एग्रीकल्चर में देखें तो इसी तरह से हम अगर एग्रीकल्चर का डाटा दिखाते हैं मैप में तो कैसे होगा, वो भी आपका यूनिफॉर्म होगा। किसी जो प्रदेश में है अगर हमें दिखाना है कि जो एग्रीकल्चर रीजन दिखा रहे हैं तो वहाँ की जो अगर विशेषता दिखाएंगे तो पूरे एरिया में दिखाएंगे कि ना, कि यहाँ पे जो मान लीजिए पश्चिम बंगाल में हम दिखा रहे हैं कि जूट और जो चावल है आपका सबसे ज़्यादा होता है, तो हम पूरे जो एरिया में जो है दिखाएंगे कि आपके जो है इस टाइप का जो एग्रीकल्चर ये रीजन हो गया। इसी तरह से जो आपका रिलीजियस होता है रीजन, उसमें अभी आप देखेंगे कि जो धार्मिक जो अगर दिखाना है तो पूरे एरिया को हम दिखाएंगे कि यहाँ पे जो धार्मिक आधार पे हमने जो क्लासिफाई किया है रीजन को वो पूरे जो एरिया में है उस टाइप की जो है जो धर्म है कल्चर है उसको फॉलो किया जाता है। फिर इसी तरह जो पॉलिटिकल रीजन होता है उसमें हम स्टेट बाउंड्री जो होती हैं आपकी वो आ जाएंगी, ठीक है, आपके जो स्टेट हैं वो आ जाएंगे और कंट्री हो जाएंगी वो आ जाएंगी आपकी जो है पॉलिटिकल रीजन में। चलिए अब हम देखते हैं हमारे जो फंक्शनल रीजन है वो क्या होते हैं। इसे हम इनफॉर्मल, नोडल रीजन ये भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा फंक्शनल जो रीजन होते हैं उसे हम इनफॉर्मल और नोडल रीजन ये भी कहते हैं। अब ये जो रीजन क्या होते हैं, ये ऐसा जो स्पेशल सिस्टम होता है जो डिफाइन किया जाता है बाय इंटरेक्शन एंड कनेक्शन। वो कैसे, अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपको स्कूल में एडमिशन लेने जाना है तो आप क्या करेंगे, उस स्कूल में एडमिशन लेंगे जो आपके घर के नियर होगा। इसी तरह से जो आसपास के जो
बच्चे होंगे वो सभी इस स्कूल में जो है पढ़ने के लिए जाएंगे। मान लीजिए ये आपका स्कूल है कोई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जितने भी नियर जो रेजिडेंट होंगे वहां से जो है इस स्कूल में जो है इसका कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपका एक फंक्शनल रीजन हो गया, ये आपका एक फंक्शन का काम कर रहा है। इसके लिए और आप एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए आपके एरिया में कोई बैंक की ब्रांच है, ठीक है ना। इसी तरह से जो डिफरेंट जो एरिया में आपके बैंक की ब्रांच हो गई, अब वो बैंक जो क्या करेगा, जितने भी आसपास का एरिया है वहाँ से जो है लोग जो क्या करेंगे उस बैंक से कनेक्ट होंगे, और जो जितनी भी बैंक की जो ब्रांचेस है वो एक जो है मेन बैंक से कनेक्टेड होंगी। ये क्या कर रहा है, एक इंटरेक्शन का कार्य कर रहा है, यानी जो जितने भी जो एरिया है उनको आपस में एक फंक्शन के रूप में जो है कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें देखिए अब जो नेचुरल रिसोर्स रीजन है वो कैसे आ जाएंगे। अब मान लीजिए आप मैप में अगर कहीं जो है नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताना है कि मान लीजिए यहाँ पे कोयला पाया जाता है, कोल पाया जाता है, तो आप क्या करेंगे, पूरे जो एरिया को तो नहीं बता देंगे ना काला करके कि यहाँ पे कोल है, ठीक है ना। आपने अगर मैप ड्रॉ करा है तो किस तरह से करते हैं हम, अगर किसी एरिया में बताना है नेचुरल रिसोर्स, तो मान लीजिए तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे इस वाले जो एरिया में इसको ऐसे डॉट करके यहाँ पे जो है कोयला क्षेत्र है। अब मुझे लोहा आइसक का बताना है तो मैं क्या करूँगी, अलग से इसके लिए चिन्ह बना दूंगी ना, ठीक है ना। फिर ये क्या कर देंगे, यहाँ पे हम अगर ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड दिखाना है, ठीक है ना, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से रास्ता दिखा दूंगी। तो ये क्या कर रहा है, एक कनेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। हम ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग दिखा सकते हैं। और ये जो आपके फंक्शनल रीजन होते हैं टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। पहले जो देखिए आप अगर छोटे थे तो आप स्कूल के साथ जो है आपके घर का कनेक्शन बना हुआ था, लेकिन जब आप बड़े हुए हैं टाइम के अकॉर्डिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपने जो कनेक्शन क्या होगा, स्कूल से हटके आपका कॉलेज से हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, फंक्शनल रीजन जो है टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो गया है। इसमें अगले जो आपके जो है ये सब जो है आपके फंक्शनल रीजन के एग्जाम्पल हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड, इंडस्ट्रियल रीजन, ये सब आपके फंक्शनल रीजन होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं मेंटल रीजन क्या होता है। इसमें एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको मुंबई बोला, अब मुंबई बोल के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या शब्द आया या क्या आपके माइंड में जो है उसके लिए इमेज बनी, तो सबसे पहले आपके हो सकता है माइंड में इमेज बनी हो बॉलीवुड, फिर आपने सोचा हो कुछ और, हो सकता है वहाँ के कल्चर के बारे में सोचा हो, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में सोचा हो। ये मतलब क्या हो गया, ये आपका खुद का जो है वो व्यू हो गया उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। कोई भी जो रीजन है उसके बारे में आप खुद क्या सोचते हैं वो क्या होता है आपका मेंटल मैप हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है मैं आपको कुछ और नाम दूं, गोवा दे देती हूँ, ठीक है ना। गोवा सोच के आपके क्या नाम आ रहा है, दिमाग में कुछ आ रहा होगा, बीचेस आ रहे होंगे। तो ये क्या हो गया, आपका खुद का जो है उस जो रीजन को लेके है परसेप्शन हो गया, यानी उसके बारे में आपके सबसे पहले आपके खुद के क्या विचार आ रहे हैं उसको हम मेंटल रीजन कहेंगे। इसी के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।